अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जीव के भावों का निमित्त पाकर के, अरे ये कर्म बांधता नहीं है जीव, कर्म बंध जाते हैं। बांधने से बंधे तो हमारा प्रश्न यह है, दुनिया का कौन आदमी कर्म बांधना चाहता है? कर्म बंधते कैसे हैं? कैसे बंधेंगे कर्म? कौन बांधे कर्मों को? हमारी सभा में इतने लोगों में से, इतने परिवारों में से अभी किसी से पूछा जाए, भाई साहब कर्म बांधना है क्या? ज्ञानचंद जी बाबू जी कोटा से, कर्म बांधना है क्या? आप कहोगे पंडित जी हम ही मिले क्या? औरों को बांधो ना, हमें क्यों बांध रहे हो? औरों के बंधने दो, हमें नहीं बांधना, हमें नहीं बंधने चाहिए कर्म। तो पता है क्या कह रहे हैं भैया? कर्म तो बंधते तो अपने आप ही हैं, लेकिन भावों का निमित्त पा करके आते तो अपने आप ही हैं, बंधते तो अपनी योग्यता से स्वयं ही हैं, लेकिन विदाउट इनविटेशन नहीं आते। क्या आएंगे तो खुद ही, पाटनी जी आएंगे तो खुद ही, ये बात तो सच्ची है। कर्म स्वयमेव आते हैं, कर्म अपने आप आते हैं, लेकिन भैया अपने आप आए और सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ आने की? अब बेचारे क्या करें? तो वो कहते हैं भैया सुनो, जवान संभाल के बात करो। तुम मुझे कह रहे हो हिम्मत कैसे हुई आने की? तुमने राग भाव से इनविटेशन भेजा था, तुमने क्रोध भाव का इनविटेशन भेजा था, तुमने कषाय भाव और विकार भाव का इनविटेशन भेजा था, इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। तुम यदि ये क्रोध राग और विभाव भाव का यदि इनविटेशन नहीं भेजते तो फिर हम भी नहीं आते। ये कर्म बहुत स्वाभिमानी है। कैसे बंधते हैं कर्म? बात तो सच्ची है, क्योंकि कर्म परद्रव्य है। बात तो सच्ची है कि वे कर्म पुद्गल हैं। बात तो सच्ची है कि वे कर्म अचेतन है। चेतन की अचेतन पर नहीं चलती, अचेतन पर चेतन की नहीं चलती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। लेकिन महापंडित टोडरमल जी साहब ये कहते हैं जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ओहो, महापंडित जी साहब क्या कहते हैं? टोडरमल जी साहब, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम राग भाव करो और कर्म आकर के चिपके नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम विकार भाव करो और कर्म आकर के चिपके नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यदवा तदवा चेष्टाएं कुछ भी मन गढ़ंत करते रहो और कर्म आकर के चिपके नहीं। स्वयमेव है ये काम, स्वयमेव हो रहा है। जीव के परिणाम अपनी योग्यता से हो रहे हैं, कर्म अपनी योग्यता से आकर के बंध रहे हैं। इधर से ऐसा हुआ तो उधर ऐसा होता है। ऐसी ही जगत की व्यवस्था है। सारा जगत स्वतंत्र है। न कर्म चेतन को जानते हैं और न चेतन अपनी बुद्धि से कर्म को बांधता है। लेकिन पूरे जगत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिल रही है। क्या बोलो? फल तो परिणामों का मिलता है। क्या फल तो परिणामों का मिलता है? योगेश जी साहब, एडवोकेट साहब, ये कह रहे हैं फल तो परिणामों का मिलता है। अद्भुत है भाई साहब ये बात। जरा देखिए, यद्यपि ये आत्मा अपने चैतन्य में रागादि भावों से आप ही परिणमन करता है। ये 13 नंबर वाले श्लोक के अनुवाद की चर्चा चल रही है। ये सब 13, फिर उसके बाद में 12 की बात लिखी, फिर उसके बाद में 14 की बात लिखी। इसलिए इन्होंने क्रम भंग किया है यहाँ। क्या? यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्य में रागादि भावों से आप ही परिणमन करता है, तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का बलवान उदय निमित्त है। क्या? तथापि उन भावों में ये भाव क्यों हुए हैं ऐसे? इसको कषाय, इसको क्रोध क्यों आया?
इसको छल करने का भाव क्यों आया, इसके मन में द्वेष बुद्धि क्यों हुई? अरे प्रारब्ध है, ऐसा कहते हैं। कर्म का उदय है, तीव्र कर्म के उदय का निमित्तपना है, बलवान उदय निमित्त है। इसी प्रकार जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर, अब उल्टे तरफ से लगाओ, जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर, भाव जीव के अशुद्ध भाव उनका निमित्त पाकर नवीन पुद्गल कर्म स्वयं ही सप्त कर्म रूप व अष्ट कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं लगता कितने कर्म बन रहे हैं भाई साहब। नंद किशोर जी, भाई साहब बोलो। नंद किशोर जी मांगोलकर साहब बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे काटोल के। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पुद्गल अपने आप परिणम गया, कर्म रूप परिणम गया पुद्गल द्रव्य। अब बात ये कर रहे हैं कि जो पुद्गल कर्म रूप परिणमा वो हमें पता है क्या, हमसे पूछा था क्या कितनी तरह से बदलना है? अगर 7 कर्म रूप बदल जाए या 8 कर्म रूप बदल जाए कि सब 7 या 8, कि हाँ लाइफ में एक बार जब आयु कर्म बंधन का काल आता है उस समय तो एक बार 8 कर्म बंधेंगे। जीवन में एक बार जब आयु कर्म बंधन का समय आएगा उस समय तो सिर्फ 8 कर्म बंधेंगे, आयु भी साथ में बंधेगा। अभी उस पॉइंट को छोड़ दो, पूरे जीवन के सिर्फ आयु कर्म बंधन वाले अंतर मुहूर्त काल को छोड़ दो, तो बाकी पूरे जीवन भर, पूरी लाइफ टाइम के लिए जो कर्म बंधते हैं उनकी संख्या है 7 कर्म बंधते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 7 कर्म तो नॉन स्टॉप अभी बैठे हुए भी, क्या अभी बैठे बैठे भी बंध रहे हैं। भरत भाई भोरे कारंजे वाले बोलो, यहाँ बैठे बैठे कर्म बंध रहे हैं, सोते सोते कर्म बंध रहे हैं, नहाते धोते उठते बैठते चलते फिरते कर्म बंध रहे हैं, नॉन स्टॉप 24/7 कर्म बंध रहे हैं। ये स्थिति है, चलती रहती, नॉन स्टॉप चलती है भाई साहब ये। और 8 कर्म बंध जाते हैं, तो सब ये बांधे के बोले जीव के भावों का निमित्त पाकर, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के, ऐसी चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी गजब गजब की बातें कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार निश्चय से यह आत्मा कर्मों के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्य हैं। निश्चय से देखा जाए तो कर्म परद्रव्य हैं, कर्म भिन्न हैं। मैं कर्म को नहीं बांध रहा हूं, मैं कर्म को नहीं चिपका रहा हूं। समझ में आ रही है बात? मुझे कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कर्म क्यों बांधूंगा भाई साहब, मुझे नहीं बांधने कर्म। ये कह रहे हैं भैया निश्चय से तो आत्मा कर्म के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है, तथापि मिथ्या ज्ञानी जीव हैं, उनको ऐसा ही झलकता है। मिथ्या ज्ञानी जीव हैं, उनको ऐसा ही झलकता है कि यह जीव ही स्वभाव से रागादि भावों का धारण करने वाला है। यही मिथ्या प्रतीति संसार का बीज है। ओ हो, क्या बात कह दी है भाई साहब, बहुत खतरनाक बात कह दी है। क्या विग्रह गति के अंदर भी बराबर चालू है, बिल्कुल ऐसा ही है। माने हम विग्रह गति के अंदर बच जाएंगे ऐसा। अच्छा देखिए, यदि विग्रह गति के अंदर कर्म बंधन नहीं मानेंगे, तर्क बतलाता हूँ, हमेशा याद रहेगी बातें। विग्रह गति में यदि कर्म बंधन न माना जाए तो क्या होगा बोलो? तो विग्रह गति में संवर मानना पड़ेगा। कर्म बंधन नहीं है इसका मतलब संवर है। फिर एकेंद्रीय जीव मर करके विकलेंद्रीय हुआ, या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव मर करके एकेंद्रीय पर्याय में गया, असंगी पंचेंद्रीय जीव चींटी मर करके मक्खी पर्याय में चले गई, तो रास्ते में जाते समय उसके विग्रह गति में संवर मानना पड़ेगा। क्या या तो संवर मानो या आश्रम मानो। आश्रम नहीं है इट मीन्स संवर है।
कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात होगी। इसका मतलब यह है कि नॉन स्टॉप, चाहे विग्रह गति में हो चाहे नहीं हो, कहीं भी हो, हर समय कर्म बंधन हो रहा है। देखिए, लेकिन ये कह रहे हैं असली चीज क्या है, मूल तत्व ज्ञान परोस रहे हैं। यहाँ प्योर माल चल रहा है, 24 कैरेट का गोल्ड है। ये जो बातें यहाँ अभी वर्तमान में कही जा रही है, मतलब असली बातें हैं। मैं कह सकता हूँ जैन धर्म का मर्म है, मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जैन सिद्धांत का सार है, ये जिनागम का सार है। जो वाक्य, जो बातें यहाँ कही जा रही है, कर्म अपनी योग्यता से बंधते हैं और अपनी योग्यता से बंधते हैं, उसमें जीव का कुछ चलता नहीं है। जीव उसमें जबरन चलाने की व्यर्थ मिथ्या चेष्टा करता है। रागादि भावों का धारण करने वाला ये जीव है, ऐसी मिथ्या प्रतीति ये संसार का बीज है। अरे सच्चाई तो यह है, ये राग का भी करता नहीं है, विकार का भी करता नहीं है। करता कौन, मुझे ये बतलाओ। राग अपराध है या स्वभाव है? समझना, बात बड़ी गंभीर है। बहुत सब आप लोग सब अच्छे अभ्यासी आत्मार्थी लोग हैं, सच में बड़े भाग्य से ये बातें कान में सुनने का अवसर मिलता है। कान में सुनने को नहीं मिले भाई साहब, ऐसी बातें हैं ये। मैं आपसे पूछता हूं राजीव जी आगरा वाले, आप एक बात का जवाब दीजिए, रागादिक परिणाम ये विकार है या स्वभाव है? बोले साहब विकार हैं, ये तो विकार हैं भाई साहब, अपराध हैं भाई साहब, गलती है। कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, कशाएं कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना थी, विवाह भाव कोई अच्छे थोड़ी ना होते हैं, ये तो खोटे काम है। तो खोटे काम है ना, पक्का खोटे काम हो गए, कर दिए जो भी है, लेकिन एक नियम है जगत का, गलती करने के बाद, खोटे काम करने के बाद या हो जाने के बाद दुनिया का कोई समझदार व्यक्ति यह नहीं कहता कि ये मैंने किया। अजय सोगानी साहब, कोई समझदार व्यक्ति ये नहीं कहता। हाथ से गिलास नीचे गिर गया, टेबल पर रखा हुआ था, कांच का गिलास था, हाथ का टक्कर लगा और गिलास नीचे गिर गया। बोलो, बोलिए साहब विवेक सिंह जी, आपने गिलास क्यों फोड़ दिया? बोलो बढ़ जाते जी, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, मैंने नहीं फोड़ा। तो क्या कहेंगे? फूट गया। क्या क्या बोलेंगे आप? फोड़ा नहीं, फूट गया। क्यों 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 कह रहे हो आप ये बात कि नहीं अच्छा काम नहीं है ना, गलती हो गई? गलती है, गलती हो गई की नहीं है, की नहीं है। बस में चलते समय, ट्रेन में चलते समय किसी के धक्का लग गया, कहीं कुछ हो गया, ट्रैफिक में से निकलते समय एकदम सामने वाले ने रोक लिया, पीछे से आपका झटका लग गया, आप कहें सॉरी यार मैंने मारा नहीं है, लग गया भूल से। राग भी भूल से है क्या? विकार भी भूल से है। तो जो काम भूल से है तो सम्यक दृष्टि ये कैसे कहेगा कि ये मैंने किया है? ज्ञानी तो यही कहेगा यार ये मेरा नहीं, मैं नहीं करना चाहता था, आई डोंट वांट टू डू दिस, बिल्कुल मेरा बिल्कुल रंच मात्र लेना देना नहीं है इसमें। तो फिर क्या, फिर किस, और यदि मान रहा है मैंने किया तो कह रहे ये मिथ्या दृष्टि, ये संसार का बीज है, ये संसार परिभ्रमण का कारण है। कैसे बंधता है संसार, कैसे संसार परिभ्रमण होता है? अरे अपने आप को विकार का कर्ता मत मानो, अपने आप को उससे भिन्न जानो, अपने आप को रागादि विकारी भावों का कर्ता मत मानो, स्वामी मत मानो। ये रागादि भाव करने योग्य नहीं है, विभाव भाव करने योग्य नहीं है, ये अपराध है। और इस अपराध से भिन्न अपने ज्ञाता स्वभाव को देखो, ये मर्म है जिनागम का, ये बात बतला रहे हैं। बोलो ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों लिखा इन्होंने? रागादि भावों का धारण करने वाला जीव है। नहीं, मैं तो राग करूंगा था, मैं तो गुस्सा करूंगा सा, मूर्ख है, मैं गुस्सा करूंगा। यही मिथ्या प्रतीति संसार का बीज है। इसी को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में मिथ्या चारित्र रूप भाव कहते हैं। इसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, इसी को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप भाव हैं, ये खोटे भाव हैं, ये सारे विभाव भाव हैं, ये ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। ओहो, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण,
ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। कहाँ की लाइनें हैं? छेड़ाला की दूसरी ढाल का पहला छंद है। क्या क्यों परिभ्रमण हो रहा है संसार में, क्यों भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, निगोद में क्यों चला गया, एकेंद्री में क्यों चला गया, पंचेंद्री क्यों हो गया, त्रियंच में क्यों चला गया, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों में जाकर के क्यों जन्म ले लिया, पशु नारक नर स्वर्गति मजार भव धर धर मरे हो अनंत बार। क्यों क्यों हो रहा है ये सब, बतलाइए। जो पहली ढाल में जो बात कही, क्या भूल आपको भरमतवादी, उसके संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं दूसरी ढाल के पहले छंद में। ऐसे कैसे, अरे ये ऐसे चोरों की संगति पकड़ ली थी, क्या करूं। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, ओहो इनके वशीभूत, इनके चक्कर में फंस गया मैं तो। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनके वशीभूत होकर के भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। अरे जन्म मरण चलता आ रहा है, किस वजह से कर रहा है? इसी को बीज कहा है, इसी को बीज कहा गया है, भाव रूप है ये। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये ही संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं। जैसे रोग आक्रांत होकर रोग को तो जो प्रकृत विकार जानेगा, वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, बोलो चावड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं? रोगाक्रांत होकर, रोग से पीड़ित हो रहा है भैया। अब जो ये जानेगा कि ये प्रकृत विकार है, मेरा नहीं है काम, बीमारी मेरा काम है क्या, मैं बीमार हुआ हूं क्या, नहीं, ये तो किस वजह से हुई है? बोले भाई साहब ये हमने वो खा ली थी, हलवा ज़्यादा खा लिया था, हमने पकौड़ियाँ ज़्यादा खा ली थी, हमने ये तेल की चिकनाई इतने दबा के खा लिया यार तुमने। तो ये अपना शरीर नहीं है, शरीर तो हमेशा निरोग रहना चाहता है, और जो रोग है ये प्रकृत विकार है, समझना। बीमारी प्रकृत विकार है, शरीर स्वयं लड़ता है बीमारी से। आप यदि खाना पीना बंद कर देवें, अभी हमारे डॉक्टर जेके जैन साहब एक बहुत सुंदर वीडियो निकाला, उन्होंने भेज दूंगा मैं, सब लौकिक बातों से संबंधित ही हैं, आंखों के डॉक्टर हैं अपने। तो वो बोले क्या, बोले कम खाओ, बीमारियां हो जाए, तकलीफ हो जाए, बुखार हो जाए। तो क्या कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, शरीर रोग से भी लड़ रहा है, और आपने किया भोजन तो भोजन को पचाने में भी लग रहा है। अब शरीर डबल काम कर रहा है, और आपने भोजन नहीं किया उस बीमारी के काल में, खाया नहीं, तो जो पावर थी ना अपनी हीलिंग पावर बॉडी की, वो पावर उस बीमारी से लड़ते हुए उस बीमारी को निकाल फेंक देती है, बाहर फेंक देती है। आप कोई दवा मत लीजिए, किसी भी तरह की दवा, मेरे इस उपदेश को मान मत लेना, योग्य उपचार जरूर कराना, दवाइयाँ लेना, प्रासुक लेना, शुद्ध लेना, जो जैसा हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, शरीर का वो जो विकार है वो प्रकृत है, अपना नहीं है। अब यदि कोई उसको शरीर का स्वरूप मान लेवे तो क्या होगा? तो बोले बीमारी को छोड़ेगा ही नहीं। राग को यदि तुम अपना मान लोगे तो राग को छोड़ोगे कैसे? धर्मचंद जी साहब, राग को छोड़ेगा कैसे? तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? राग को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मेरा नहीं है यार, छोड़। मैंने ये पेन उठा लिया क्या, और पेन उठाया और जैसे ही मैं लगा, अरे यार मेरा नहीं है, छोड़ दिया। कितना सिंपल है। जिस चीज को हमने ये जान लिया कि ये मेरा नहीं है, तुरंत क्या होगा? छोड़ देता है। और जैसे ही आपने जाना कि नहीं मेरा है,
तो मेरा है इस मान्यता से चिपकता है और मेरा नहीं है इस अभिप्राय से छोड़ता है। ये प्रक्रिया है ग्रहण करने की और छोड़ने की, वो समझा रहे हैं यहाँ, ये बातें सारी समझा रहे हैं। जैसे रोगाक्रांत होकर रोग को जो परकृत विकार जानेगा, परकृत दूसरे के द्वारा किया हुआ विकार जानेगा, वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा। परंतु जो रोग को अपना स्वभाव मान लेगा, वह रोग से कैसे छूट सकेगा? बोलो। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारियां इस तरह की होती है जिन बीमारियों के हो जाने पर लोग ये समझ लेते हैं अब भैया ये शरीर तो ऐसे ही चलेगा, क्या अब अपन क्या करें भाई साहब, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, अब ये तो घुटनों का दर्द, क्या महेश जी मलाड वाले बोलो क्या स्थिति है, ऐसा ही चलेगा साहब, अब ये तो ऐसा ही चलेगा, अपने ऐसा ही चलेगा, तो ऐसा ही चलेगा तो फिर वो इलाज भी नहीं कराता है, और पहले करा लिए, बहुत करा लिए, अब सब ऐसे ही चलेगा। और फिर कोई व्यक्ति आकर के बतलाए ना उसको कि सुनो मेरे पास में एक दवाई है, आपकी तबीयत ठीक हो सकती है, हाँ वो ध्यान ही नहीं देता है, वो सुनता ही नहीं है, वही कहते हैं नहीं नहीं अरे यार कुछ नहीं होता है, मैं सब करा के देख लिए, मैंने सब करा लिए, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा ये तो। अरे भाई क्या बताएं, तू ये तो मान कि ये शरीर का विकार है, तो ये तो स्वीकार कर कि ये शरीर का स्वरूप नहीं है, तब जाकर के उससे छूटने के लिए उपाय कर पाएगा और छूट भी पाएगा। सम्यक ज्ञानी इनको रोग मानता है। किसको? राग को। आपको शरीर का रोग अपना नजर आता है, सम्यक दृष्टियों को राग रोग नजर आता है, राग का रोग है, तभी इनसे छूटने का उपाय करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। राग से क्यों छूटना चाहता है? अरे राग को आग कह करके पुकारा है बनारसी दास जी ने, सॉरी दौलत राम जी ने। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भेये। क्या ये राग आग जैसी लगती है, तभी उनसे छूटने का उपाय करता है। और मिथ्या ज्ञानी इनको अपना स्वभाव जानता है, इसी कारण इनसे छूटने का उपाय नहीं करता। अरे सबसे पहले गलती को गलती जानो, विकार को विकार जानो, अपराध को अपराध जानो, और वो अपराध परकृत है, वो मेरे स्वभाव में नहीं है। सुनिए बात, शरीर में बुखार आया, बराबर, शरीर में आया बुखार। अब बुखार आया तो हाथ लगाते हैं, देखते हैं और गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। कि क्या गर्म हो रहा है भाई साहब? हाथ गर्म हो रहा है। भरत भाई जी दादर, हाथ गर्म हो रहा है भाई साहब, तप रहे हैं भाई साहब, हाथ गर्म हो रहा है। सच सच बतलाओ, हाथ गर्म है कि बुखार गर्म है? क्या गर्म है? क्या बात कर रहे हो साहब, हाथ ही तो गर्म हो रहा है। अरे नहीं, ये जो गर्मी है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बॉडी का नहीं है, ये टेम्परेचर बुखार का है। क्या आप जब लगा करके नापते हैं तो आप बुखार नापते हैं कि शरीर को नापते हैं? फीवर को नापते हैं ना, क्या हाथ को तो नहीं नापते हैं। अच्छा अब आगे सुनो, अब इलाज क्या करना है? इलाज ये करना है कि हाथ या बॉडी में बुखार नहीं है, बॉडी बुखार रूप नहीं हुई है, बॉडी अलग है और बुखार इस बॉडी के बाहर से आया हुआ परकृत विकार है। ये भेद विज्ञान जिसको हो गया, किसके बीच में? बुखार और बॉडी, इन दोनों के बीच में जिसको भेद विज्ञान हुआ, योग्य डॉक्टर के उपदेश से उसने दवाई ली और दवाई ने सीधे जाकर के चोट मारी कौन सी जगह पर? शरीर और बुखार के जॉइंट पर। तो जो बुखार था, वो बुखार जो था वो तो निकल करके चला गया, और जो शरीर था वो ज्यों का त्यों रह गया।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।